दोस्तों, अगर हम आप लोग से पूछूं कि जब आप कास्टिंग के लिए कंक्रीट यूज करते हैं तो कौन सा ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं। इसमें से बहुत लोग को ये भी पता नहीं होगा कि कंक्रीट का भी एक ग्रेड होता है। और ज़्यादातर मैं बहुत सारा साइट में देखा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, जब कंक्रीट बनाते हैं वो अपने मन से कुछ ना कुछ रेशियो डालते रहते हैं, चाहे इतना सीमेंट डालना है, इतना गिट्टी डालना है, इतना आपका बालू डालना है, और पानी तो अपने मन से भी डालते रहते हैं। तो आज जो है हम आपको यही क्लियर करूँगा कि आखिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी एंड आरसीसी, जब घर बनाना चाह रहे हैं आप तो उसमें जो है पीसीसी के लिए कैसा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है और आरसीसी के लिए कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम पीसीसी यूज़ कर रहे हैं तो 1 MQ में कितना बोरा सीमेंट लगेगा, और अगर आरसीसी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आरसीसी में अगर आपका बताए बीम हो गया, फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, तो अब उसमें जो है कितना बोरा सीमेंट लगेगा, कितना बोरा आपका जो है गिट्टी लगेगा, और कितना आपका जो है बालू लगेगा। उसी चीज़ को क्लियर करूँगा। और आपको तो पता ही है कि मेरा हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का ये जो है 6ठा पार्ट है। इससे पहले भी मैं 5 पार्ट बना चुका हूँ। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जो मेरा फोल्डर का नाम है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप, उसमें जो है मैं शुरू से जो है बेसिक से बेसिक चीज़ आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो चलते हैं पहले, तो बात करते हैं पीसीसी। आखिर भाई पीसीसी के लिए पीसीसी है क्या, और ये जो है कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो ये देखिए पीसीसी जो है आपका जो है नॉर्मली ये आपका फुटिंग फाउंडेशन के नीचे जो है यूज होता है। मतलब फ्लोर, एक प्लेन सरफेस बनाने के लिए हम लोग पीसीसी यूज करते हैं। और जब भी कभी ग्राउंड फ्लोर का जब हम लोग जो बेस बनाते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, उस समय हम लोग जो है आरसीसी यूज नहीं करके हम लोग पीसीसी यूज करते हैं। और ग्राउंड फ्लोर में सरिया की ज़रूरत नहीं होती है फ्लोर बनाने के लिए। वही अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें, छत की बात करें, उसमें आरसीसी यूज होता है, जो होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो उस समय जो है हम लोग जो है छत अगर करते हैं तो आरसीसी यूज करते हैं। फ्लोर अगर करते हैं जो ग्राउंड लेवल पे है, जो भी चीज़ अगर बात करें हम फुटिंग की, फुटिंग भी ग्राउंड लेवल में है, ग्राउंड पे है, तो वहाँ पे पीसीसी यूज़ करते हैं उसको प्लेन करने के लिए, तब जा कर के उस पर हम लोग जो है आरसीसी यूज़ करते हैं। हम आपको दिखा देते हैं। अगर मान लिया जाए मेरा जो है ये देखिए ये हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ हम लोग जो गड्ढा किए, ये गड्ढा किए किस लिए, फुटिंग के लिए। तो सबसे पहले जो यहाँ जो इस प्लेन सरफेस करेंगे, तो बालू तो देने के बाद, जो बालू देने के बाद यहाँ पे हम लोग पीसीसी करेंगे। पहले यहाँ आएगा आपका सैंड, फिर आएगा पीसीसी कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें सरिया यूज नहीं होगा। और उसके बाद तब जा कर के इस पे हम लोग जो फाउंडेशन फुटिंग जो है लगाएंगे इस तरह का। और इसमें जो यूज करेंगे हम लोग, ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका आरसीसी का रेनफोर्समेंट सीमेंट का, सरिया भी रहेगा, कंक्रीट भी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीसीसी। अब भाई पीसीसी के लिए जहाँ भी, और फिर जब हम फ्लोर में आएंगे तो इस फ्लोर में हम लोग जो यूज़ करेंगे ग्राउंड में, तो यहाँ जो पीसीसी इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जब छत की बात करेंगे तो छत में आरसीसी करेंगे। तो अब बात करते हैं कि पीसीसी में कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट डालना है। और याद रहे ये पीसीसी के लिए हम लोग जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा M10। ठीक है, M10 हो गया। और इसका जो है रेशियो रहेगा 1:3:6। क्लियर है, मतलब एक पार्ट मेरा रहेगा अगर सीमेंट का, तो इसका 3 पार्ट मेरा रहेगा सैंड का, और 6 पार्ट रहेगा एग्रीगेट का। एग्रीगेट जिसको आप जो है बोल सकते हैं गिट्टी। ठीक है,
तो अब देखिए, तो आप जो है पीसीसी के लिए इस तरह का बनाना है कि अगर मान लिया जाए कि एक बोरा अगर हम सीमेंट डालते हैं तो उसका 3 गुना हमको सैंड डालना है और उसका जो है 6 गुना हमको गिट्टी डालना है, मतलब 6 बोरा। क्लियर है। अगर मान लिया जाए कि एक सीमेंट बोरा जो एक अगर तसला चाहे तगारी जो भी अपने भाषा में जो भी बोलिए, जो लेबर लोग जो उसमें डाल के जो है मिक्सर मशीन में डालते हैं, तो उस हिसाब से कितना, अगर एक तसला में अगर 2 बोरा जो 2 तसला आता है एक सीमेंट बोरा में, तो उस हिसाब से 6 तसला जो सैंड डालना है और 12 जो है हम लोग को 12 तसला जो है ये गिट्टी डालना। क्लियर है। सबका हमको जो है 2 गुना ले लिया, मतलब अगर ये 2 आता है इसमें। तो अब बात करते थोड़ा, अगर हम इसको डीपली चले, भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो हमको पता है कि अगर हम सीमेंट निकालें कि भाई सीमेंट बोरा मेरा कितना लगेगा एक्चुअली में, तो सीमेंट बोरा 1 MQ में, 1 MQ की अगर हम बात करें तो सीमेंट बोरा निकालने के लिए क्या होता है, सीमेंट बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है देखिए। तो टोटल का जोड़ पहले है सीमेंट का रेशियो, पहले देखिए सीमेंट रेशियो हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सीमेंट रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो जो भी यहाँ पे इनटू, अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये मेरा जो है वेट वॉल्यूम है। वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए 1.54 से इंटू करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1.54 से इंटू करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा 6 3 9 1 10 इंटू 1.54। तो ये जब भी निकलेगा ये क्यूबिक मीटर में निकलेगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.154 क्यूबिक मीटर। ये क्लियर है। और हम लोग को पता है कि सीमेंट जो है, अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, तो 1440 इंटू 0.154 इतना मेरा मीटर क्यूब आया। ये आ जाएगा दोस्तों 1440 इंटू 0.15, सॉरी ये मतलब 1 MQ में इतना आया। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 0.145 MQ कितना आएगा देखिए, आएगा 200, कितना सीमेंट के बराबर कितना हो जाएगा 221.76 kg, इतना kg आ गया। और हम लोग को पता है कि एक बोरा सीमेंट में 50 kg आता है, तो 221 में कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 50, तो आ जाएगा लगभग 4.4 बैग। क्लियर है। तो 4.4 बैग आपका आएगा, इसमें लगेगा M10 का, अगर आप पीसीसी जब करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको आगे अगर ले चलेंगे, ये तो इसका बहुत सारा है, और इसका अगर फिर से निकालेंगे, इसमें इसी तरह सैंड का निकालेंगे, फिर इस तरह एग्रीगेट का निकालेंगे, सेम प्रोसीजर में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम सैंड का निकालेंगे तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, फिर उसी तरह जो है इंटू कर देंगे, यहाँ जितना आएगा उतना। और फिर आप डेंसिटी ऑफ सैंड आपका 1500 के आसपास होता है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे केजी निकल जाएगा, उससे आप CFT निकल जाए, CFT केजी से आपको जो है पहले निकल जाएगा क्यूबिक मीटर से आप जो है CFT में चेंज कर लीजिए। तो मेरा बस इतना कहना है कि ये रेशियो आप जो है पीसीसी में यूज कीजिए। और अगर हम आगे जब चले तो हम बात करते हैं, तो ये इतना हो गया, और इसी का
3 गुना जो है आपका रहेगा सैंड। हम यहाँ पे शॉर्टकट में बना देते हैं, आपका सैंड रहेगा। जितना मेरा ये वॉल्यूम आया है इसी का जो है, सॉरी यहाँ 3 होगा ना, 3/10 होगा। यहाँ पे 3 गुना इसका होगा 0.154 इंटू 3, ये आपका रहेगा 0.0462 क्यूबिक मीटर आपका रहेगा सैंड। और गिट्टी जो रहेगा आपका इसी का 6 गुना हो जाएगा 0.924 क्यूबिक मीटर। और यहाँ पे इस तरह से जो निकालना, ठीक है। मतलब आप सीधा सीधा याद रख लीजिए, 1 बोरा सीमेंट में 6 बोरा सैंड और 1 बोरा सीमेंट में 3 बोरा सैंड और 6 बोरा गिट्टी देना। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट में आरसीसी के लिए, ठीक है। आरसीसी में क्या करेंगे, तो आरसीसी में हमेशा याद रखिए कि इसमें यूज़ करना है M20, ठीक है, M20 ग्रेड। और इसका जो रेशियो होता है आपका ये रहता है 1:1.5:3, ठीक है। ये इसका रेशियो हो गया। मतलब 1 पार्ट अगर सीमेंट रहेगा तो 1.5 आपका सैंड रहेगा और ये रहेगा आपका गिट्टी रहेगा, ठीक है। ये क्लियर। तो अगर हम 1 बोरा में अगर मैं माना कि 2 तसला जो है सीमेंट आ रहा है तो इसका 1.5 गुना, ठीक है। तो 3 जो है 3 तसला मुझे जो है सैंड डालना है और इसका 2 का 3, मतलब 6 तसला हमको जो है मुझे गिट्टी डालना है। इतने याद रहे। सेम प्रोसीजर से आप जब इसको निकालेंगे तो 1 MQ में ये निकलेगा आपका सीमेंट जो लगेगा आपका, सीमेंट लगेगा 8 बोरा। तो 1 MQ में हम शॉर्टकट बता रहे हैं। तो इसलिए जब भी कभी कॉन्ट्रैक्टर कास्टिंग करे तो अगर छत का हो चाहे बीम का हो, आप उसको बारीकी से देखिए। 1 बोरा में जितना तसला अगर उसका वो तगारी में आ रहा है उतना अगर 1 बोरा सीमेंट का, तो उसका जो है 1.5 गुना बालू डाला कि नहीं बालू डाला, उसका 3 गुना गिट्टी डाला कि नहीं डाला। ये चीज़ का आप बारीकी से ध्यान रखिएगा। और अगर पानी की बात करें तो पानी आपका जो है 8 बोरा, एक बैग में लगभग जो है एक नॉर्मली 25 से 30 लीटर जो है यूज़ करते हैं। यहाँ 8 बैग है तो 8 × 25 200 लीटर। तो 200 लीटर वो नापने वाला होगा, 200 लीटर उस कंक्रीट में पानी डाल के वो जो M20 का जो बनेगा आरसीसी के लिए, ये सिर्फ आरसीसी में यूज़ होगा। ये सब चीज़ का बारीकी से आप ध्यान रखिएगा। तो ये था सिंपल आपका जो है। तो एक और चीज़ याद रख लीजिए, पीसीसी में 1 MQ में आपका 4 बोरा सीमेंट लगेगा, आरसीसी में 1 MQ में 8 बोरा सीमेंट लगेगा। और इसी तरह से आप जो है जितना MQ आपका ये एरिया में कास्टिंग होने वाला आप पता कर सकते हैं, भाई इतना मेरा सीमेंट लगने वाला, उसी हिसाब से आप जो है मार्केट से सीमेंट मंगाइए। गिट्टी तो आप जो है गिट्टी और सैंड का स्टॉक रख सकते हैं, लेकिन सीमेंट का स्टॉक भूल कर भी मत रखिए, क्योंकि जैसे से उस जितना दिन में आप यूज़ करेंगे उसका स्ट्रेंथ जो है कम होते जाता है। तो ये हो गया आपका सीमेंट। अगर हम बात करें, अगर इसको और आगे ले चले, हम इसको अगर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम जो है सीमेंट सैंड का हम निकाल सकते हैं। प्रोसीजर पहले हम यहाँ पे इसका, अब ये 8 बैग कैसे हुआ इसको हम पहले वो आपको दिखा देते हैं। देखिए सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सीमेंट का रेशियो 1 है, टोटल रेशियो मेरा कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 5.5 हो जाएगा इंटू 1.54। ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 1/5.5 और इंटू 1.54, यह आ जाएगा
28 क्यूबिक मीटर, और हम लोग जानते हैं 1440 रहता है एक का, इंटू 1440, ये आ जाएगा दोस्तों 403। और एक बैग सीमेंट में मेरा आता है 50 किलो, तो 50 डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 8.064 बैग। इस प्रोसेस से आप निकाल दो, इसलिए मैं यहाँ पर 8 बैग दिया। इसी प्रोसेस से आप जो है निकाल सकते हैं सैंड का, एग्रीगेट का। और अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे आई बटन में, तो वीडियो के लास्ट में जो है ये कैसे निकालना होता है वो आप देख लीजिए। क्लियर है? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी जो है क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।